फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, ओके, ये थोड़ा सा इंटेंस होगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर पेन भी होगा, यहाँ पर रियलाइजेशन भी होगा, यहाँ पर डिक्लटरिंग भी होंगी, यहाँ पर फॉरगिवनेस भी होगा और यस, पीस भी होगी, हारमनी भी होगी। कौन सी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ डियर, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो डिवाइन फेमिनाइन साइकिल शिफ्टिंग के दौरान ये ऐसा फील कर रही है कि एक लेवल का ग्रोथ तो पा लिया, एक लेवल का काम कर लिया, एक लेवल का इनर वर्क कर लिया, बट इतना काम करने के बावजूद भी, इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी क्यों गाड़ी रुकी हुई है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, काम क्यों नहीं बने, यूनियन जो लोग चाहते थे, यूनियन के मैसेजेस लगातार मिल रहे थे, फिर भी क्यों नहीं यूनियन हुआ, ठीक है। या फिर क्या कहना चाहिए उसको, आपका फिनेंशियल ट्रबल अभी तक भी पेंडिंग है। जो चीज़ें पहले से रिलेशनशिप में कोई इश्यूज है वो पहले भी पेंडिंग था, अभी भी पेंडिंग है और ये कंटिन्यू पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। अगर फाइनेंसेस के कोई इश्यूज है तो वो भी उस वक्त भी पेंडिंग थे, अभी भी कुछ तो पेंडिंग है और ये लगातार पेंडिंग में ही है। तो ये हील क्यों नहीं हो रहे, इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी ये आपके पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे। अगर इस तरीके की क्वेरी आपकी है और लगातार आपकी साइकिल शिफ्टिंग का एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहा है जो मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, तो मानकर चलिए आज का वीडियो आपके लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो चीज़ें आज आपके साथ में हो रही हैं, जैसी हो रही हैं, बजाय इसके कि आप ये ध्यान दें कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशन में जाएं, नेगेटिव अपनी एनर्जी को कर ले, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, आप पेंडिंग काम में मन ना लगे, किसी चीज़ में मन ना लगे, कोई डिफरेंट टाइप का डिस्टर्बेंस आप अपने माइंड में लगातार रखे रहें। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें। आप एक होपफुल लाइफ को, जिस तरह पहले आप होपफुल रहा करते थे, होपफुल लाइफ को क्या कहना चाहिए, मैनिफेस्ट आप इस वक्त कर सकते हो। होपफुल लाइफ है वो पहले से पॉजिटिव हो सके, पहले जैसे ही पॉजिटिव हो सके, इतना भी आप कर सकते हो। क्लियर कर दी डियर्स कि यहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग ज़रूर हो रही होगी कि इतना काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं, इतनी चीज़ें करके भी कोई फ़ायदा नहीं। और यस, क्योंकि लगातार इनर वर्क किया है, लगातार काम किया है, तो जब इतनी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं, आगे इनर वर्क करके क्या फ़ायदा, आगे की चीज़ों करके क्या फ़ायदा है। या ऐसा आपको लग रहा होगा कि अभी तक कोई रिजल्ट वैसे नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे, तो इस तरीके की चीज़ें और क्यों करनी है, ठीक है। जैसे कि क्या कहना चाहिए, बहुत डाउन वाली एनर्जीज़ है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लगातार कलेक्टिव की एनर्जीज़ चल रही हैं जो कि लगातार ऐसी काम आपसे करा रही है जो कभी आप करना नहीं चाहते। आप अपने सोल मिशन के ऊपर अच्छा काम करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। आप बैड बिहेव नहीं करना चाहते हो बट फिर भी कर रहे हो इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। दूसरी ओर लोगों को हम्बल एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहते हो बट आपकी जो खुद की अंदर हम्बल एनर्जीज थी, आपकी जो खुद की स्पेसिफिक कहना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जीज थी, वो भी सक हो रही है, ऐसा आप फील कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जीज आप लगातार फील करते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके वर्क बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, नेगेटिव सिनेरियोज बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इस डाउनफॉल की वजह से हो रहा है जो इस समय आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। ये डाउनफॉल एक अपॉर्चुनिटी है एक्चुअल में आपके लिए, जो मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज है। डियर देखो, कई बारी जो आप सामने से देखते हो वो रियल नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि सामने से ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि आप उसको रियल मान ही लेते हो, आपको लगता है कि यही सच्चाई है, यही ट्रूथ है। इतना इनर वर्क करने के बाद भी कुछ नहीं होता, कोई यूनियन नहीं होता, कोई आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो नहीं पूरी होती, ऐसा आपको लगता है और लग भी रहा है। यहाँ पे कई सोल्स को ऐसा भी लग रहा है कि इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी कहना चाहिए कि चीज़ें पेंडिंग ही हैं, तो हमेशा रहेंगी। आज ठीक नहीं हो रही तो 100% कल भी ठीक नहीं होंगी, इस तरीके के नेगेटिव माइंडसेट में। जबकि डीएफ्स आपके ऑरा, आपके पॉजिटिविटी, आप इनर वर्क क्योंकि करते रहते हो, डिवाइन कनेक्टिविटीज़ में रहते हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आप इतने डाउनफॉल में गए हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने इन शब्दों को अपने माइंड में लेकर आया कि आज नहीं हो रहा तो कल भी नहीं होगा, ठीक है। आज हम पॉजिटिव नहीं है तो कल भी नहीं होंगे, आज नेगेटिव घटित हो रहा है तो ये कल भी नेगेटिव ही घटित होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप दूसरे अगर लोग करते हैं तो उसको भी आप रोकते हो, दूसरे लोग करते हो तो उनको भी आप कहना चाहिए कि समझाते हो कि नहीं करना है, ये इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जो हम यूनिवर्स में देते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। बट फिर भी इस वक्त आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो गई और अननेसेसरी आपको ये स्ट्रेस हो रहा है कि क्यों मेरी खुद की लाइफ में अभी भी चीज़ें पेंडिंग है, क्यों चीज़ें पेंडिंग है।
अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ डियर्स। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं और क्योंकि आप जर्नी में होते हो तो ऐसे कभी कुछ भी घटित नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। कई मुझे जो मैसेजेस चैनल हुए थे वो ये कि कई सोल्स को ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है अभी हमने इनर वर्क किया है तो हमारे जो काउंटर पार्ट है वो भी इनर वर्क करके आगे बढ़े, हमारे साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए, हमें कहना चाहिए सपोर्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, चाहे फिनेंशियली, चाहे कहना चाहिए कि सोल मिशन में या टास्क के लिहाज से कुछ भी। तो और ये लगातार चलती जा रही थी, ये चीज़ें लगातार होती जा रही थी आपकी लाइफ में कि आप इस होप में इनर वर्क किए जा रहे थे, इस एनर्जी में इनर वर्क किए जा रहे थे कि ठीक है आज कुछ ठीक नहीं हो रहा था, एटलीस्ट कल ठीक होगा। पर जैसे ही आपने एक लेवल का इनर वर्क किया और उसके बाद आपको चीज़ें नहीं मिली वैसी, तो आपका ये जो मोटिवेशन था ये लूज़ हुआ। इस मोटिवेशन के लूज़ होने से आपको एक ज़ीरो वाली फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं इनर वर्क करना है, नहीं कुछ भी काम करना है, नहीं अपने सोल के ऊपर काम करना है, क्या होगा फिर भी कुछ नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। हमेशा ध्यान दीजिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक लेवल का इनर वर्क किया, आपने कुछ काम किया तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी खुद की पास्ट की लाइफ में जा कर के देखिए, एक एक इनर वर्क का रिजल्ट आपको मिला, एक एक चीज़ का कहना चाहिए कि आपको गुड रिजल्ट डिवाइन ने ला कर दिया है, क्योंकि आप एंजल्स के टच में रहते हो। आज भी अगर ये स्थिति आपके साथ में घटित हो रही है तो एंजल्स के टच में होकर हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका साथ छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है कि आपको एक डिच वाली एनर्जी में लेकर आ गया है, ठीक है। मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में फील कर चुकी हूँ। लाइफ का एक मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैं इसको फील कर रही थी, इस एनर्जी को चैनल कर रही थी डियर, वो इमेजेस जो माइंड में आ रही थी वो बन रही थी, उस टाइम पर वो मेरा जो खुद का पास्ट का लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम रिकॉल हुआ। और उस एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है कि बस वो एक्सपीरियंस, उसकी जो भावना थी, उसकी जो फीलिंग थी वो कुछ देर की, उस फीलिंग को रियलाइज कराया गया। रात को 2:30 बजे मुरादाबाद स्टेशन दूसरी ट्रेन की वेट में जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, वो सिनेरियो मुझे याद आया, ठीक है डियर। क्योंकि पास्ट की चीज़ें मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, मैं फोकस करती हूँ, ऐसे माइंड लगाती हूँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो याद आती है, वरना नहीं आती। ओके, तो उस वक्त माइंड में था कि सब मैंने ज़ीरो कर दिया, उतनी दूर आकर, उतना लंबा चलकर, उतना एफर्ट लगाकर मैंने मेहनत से ये जॉब पाया, इसमें स्ट्रगल करके एक अचीवमेंट पाया, और उस अचीवमेंट के बाद भी सब ज़ीरो। मैंने अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, बहुत सारे कोशिश थे, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, और मैं कौन से अभी गुबार में जी रही थी, मैंने कौन से ख्याली पुलाव में ज़िंदगी अपनी इतने समय निकाली, बहुत सारे गुबार थे, बहुत सारी, वो सारी फीलिंग मुझे रिकॉल कराई गई तब जब मैं ये वाली चैनलिंग को, डिवाइन के जो बड़े बड़े प्लान थे उस समय मुझे नहीं मालूम था। आज मैं इस चीज़ को कन्फर्म हूँ कि वो सब जो सिनेरियो हुआ था वो अवेकनिंग की वजह से हुआ था, कि मेरी लाइफ में अवेकनिंग हो, कि मैं डिवाइन पाथ के ऊपर चलूँ, और जो डिवाइन के बड़े प्लान से उस वक्त मेरे ऊपर रिवील नहीं हुए थे, आज रिवील हुए हैं। तो आज मैं इस बात को डेफिनेटली कह सकती हूँ। पर वो जो एक मोमेंट था, उस मोमेंट में टोटल नेगेटिव एनर्जी थी, टोटल ज़ीरो वाली एनर्जी थी, और मन नहीं था कि अब एक सिंगल स्टेप भी लाइफ में लेने का इच्छा नहीं थी। बहुत डीमोटिवेशन और नेगेटिव एनर्जी से वो सिनेरियो मेरा भरा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट डियर। और सेम ये स्थिति आज इस वक्त में डीएफ्स फील कर रही हैं। इनको लग रहा है कि यूनियन नहीं होते, यूनियन सब इस तरह से डिच करने का एनर्जी होता है, और हम अब किस लिए नर्वर करें, अब हमारा कोई होप ही नहीं, अब हमारा कोई मोटिवेशन नहीं, ठीक है जैसे लाइफ चल रही है वैसे चलने दो, कुछ नहीं होता कुछ। तो इस तरीके का जो डीमोटिवेशन है, इससे आपको बाहर निकलने के मैसेज है डियर। रीज़न, क्योंकि देखो आज आप जिन नज़रों से आप देख पा रहे हो ना अपनी चीज़ों को, आपने छोटा आपने डिवाइन से मांगा, ठीक है, और डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारी बड़ी चीज़ें रखी हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें रखी है कि जो चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ सकती, जैसे कि इस सब सिनेरियो मेरी लाइफ में घटित हुआ था, उसके बाद ही मेरी अवेकनिंग हुई, और उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, दूसरी जॉब भी ज्वाइन की, जहाँ पर मैंने 2.5 घंटा का वो जो 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को मैं भजन सुना करती थी। ये मैंने एक पुराने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया, अपनी पूरी जर्नी जिस वक्त बताई थी तब एक्सप्लेन किया था। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें बाद की हैं, पर वो जो एक पॉइंट था ना, उस पॉइंट के बाद से सब चीज़ें हुई। तो आप देखो धीरे धीरे वो डिवाइन के जो बड़े प्लान डिवाइन ने मेरे लिए रखे थे वो मेरे ऊपर रिवील होना शुरू हो गए, ठीक है। और लिटरली उस वक्त मुझे उसके बारे में नहीं मालूम था,
सेम आज आपको जिन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है, आज आपकी जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, ठीक है मेरे साथ में कोई तो होना चाहिए इनर वर्क करने के लिए, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना इनर वर्क किया, मेरे जो काउंटर पार्ट है उनको भी लाइफ में उतना काम करना चाहिए, उनको भी इनर वर्क करना चाहिए, उनको भी अवेकन हो जाना चाहिए था अभी तक। इस तरीके की जो भी एक्सपेक्टेशन आपको छोड़नी होंगी, आपसे छुड़वा दी जा रही हैं, आपकी लाइफ से ऑलरेडी डिक्लटरिंग हो रही है, आप इसी तरीके के भाव से गुजर रही हैं। और यस, ये भी क्लियर कर दूँ, जिस तरीके से अभी मैंने पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया आपको, उसी तरीके से डिवाइन के बड़े प्लान आपके लिए भी हैं, और बड़े प्लान आपके ऊपर में इस लेवल पर रिवील होंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन से 1000 टाइम्स ज़्यादा, मैं कहूँगी इस लेवल पर रिवील होंगे डियर। ये हो चुका है मेरे साथ में, मैं इसलिए इसको इतनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जो चैनलिंग मुझे उस वक्त हुई थी ना, उसके बाद से जब मैंने वो एनालाइज़ किया तो सेम इस सिचुएशन की जो इस चीज़ें हैं और वो जो सिनेरियो घटित हुआ था, दोनों का एनर्जी एग्जैक्ट बराबर है, दोनों का एग्जैक्ट एनर्जी था। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यस, डिवाइन का भी बहुत बड़ी प्लान है, डिवाइन की बहुत बड़ी चीज़ें आपके ऊपर अभी रिवील होने वाली हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट इतना कहूँगी कि आप अपनी नई जर्नी के लिए रेडी हो जाइए, अपनी नई चीज़ों के लिए रेडी हो जाइए। इस वक्त में अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है, इस वक्त में अगर आपकी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, तो ऐसा नहीं सोचिए ज़िंदगी भर पेंडिंग पड़ी रहेगी। बस इतना है कि इस टाइम पर ये नहीं होना, और जिसके लिए आप कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, कंप्लीट डिवाइन के टच में जाना पड़ेगा। मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है डियर। वो सिनेरियो के बाद ही मेरी अवेकनिंग हुई थी, उसके बाद मैंने डिवाइन के ऊपर ज़्यादा सरेंडर किया, ज़्यादा ट्रस्ट में आए, ज़्यादा फेथ, और उसके बाद ही जो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस है वो होते गए। और कहना चाहिए कि आज आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि डिवाइन मेरे थ्रू ये जो सारी चीज़ें हैं वो डन करा रहे हैं अपने अपने लेवल पर। बहुत वाइज डियर, ये डिवाइन का साथ ही पाना बहुत बड़ी चीज़ें होती है जो डिवाइन ने मुझे दिया। सच में इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ में हूँ। और क्लियर कर दूं आपको कि इस तरीके के बड़े प्लान्स आपके ऊपर भी रिवील होने वाले हैं। इस तरीके की कुछ बड़ी चीज़ें हो सकता है हर एक डीएफ के लिए अलग अलग हो इनके इश्यूज़ के रिगार्डिंग, पर इतना ज़रूर मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ, इंडिविजुअल डीएफ की लाइफ में आपकी एक्सपेक्टेशन से परे डिवाइन आपको रिजल्ट ला कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, क्यों? क्योंकि आपने इनर वर्क किया, क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाई। इस समय आपको करना क्या है? क्या इस स्थिति में भी आप डिवाइन के ऊपर ज़्यादा फेथ रख सकते हो? ये टेस्टिंग टाइम होते हैं डियर। तो डेली जो आप स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हो, इसमें आपका इनर वर्क अच्छा चलता है, आप अच्छा इनर वर्क करते हो तो आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। पर जब आप एक लेवल पर डेली करते रहते हो, उसको प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन नहीं करो, मान लो किसी रीज़न की वजह से, ठीक है, आप एक दिन नहीं करो तो ऐसा नहीं कि वो पीस आपकी डिस्टर्ब होती है। रीज़न वो चीज़ें आपके ऑरा में सधने लगती हैं, जैसे ही सधी वो चीज़ हैबिट में आने लगती है। तो ऐसे ही जैसे कि है ना, आप अगर कोई काम लगातार करते हो तो एक दिन नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन उठ करके आप उसको भूल जाओगे क्योंकि एक दिन नहीं किया, है ना, वो रिकॉलिंग में रहता है, वो आपकी एनर्जी में ऑरा में आ जाता है, वो सध जाती है एनर्जीज, ठीक है। सिमिलर लाइक दैट ये टेस्टिंग टाइम है कि आपने जितना भी इनर वर्क किया, आपने जितनी भी पॉजिटिव रहने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, वो सारी चीज़, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त आप अगर नेगेटिव सिचुएशन में हो या साइकिल शिफ्टिंग हो रहे हैं तो डिवाइन के साइड से आपका ट्रस्ट हट गया, सरेंडरिटी मोड टूट गया, आप थोड़ा सा डिवाइन से डिटैच हो गए, खुद से डिटैच हो गए, 3D में इन्वॉल्व हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वक्त में बोला जा रहा है कि आप जितना अच्छे से स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करेंगे उतना वापस अपनी एनर्जी को कैच कर लेंगे, वापस पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। और यस, उसी के तुरंत बाद वो सारे ही डिवाइन प्लान्स आपके ऊपर रिवील होंगे डियर। वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी से मुझे फील हुई थी। बहुत सारा फ्लरिशमेंट आपकी लाइफ में आ रहा, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही, बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आप पाओगे। और ऐसा मैं देख रही हूँ कि इस साइकिल, जैसे ये साइकिल जो है कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, आप दूसरे साइकिल के एंड वाली स्टेज पर हो गए, आप अभी से 10 गुना ज़्यादा अबंडेंट सोल के रूप में सामने आएंगे। आपकी पावर्स, एनर्जी, चार, वाइब्रेशंस, एवरीथिंग, सब कुछ 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न, बड़े रीज़न की वजह से हो रहा है। उन रीज़न को भी डिवाइन को सरेंडर करके इस वक्त बस अपनी एनर्जी में रहिए, इस वक्त बस बहुत पॉजिटिव रहिए, इस वक्त उन आने वाली चीज़ों को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है जी। बहुत खुश रहिए, बहुत हैप्पी रहिए और डिवाइन को बता दीजिए कि हम आप ही के हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।